जज ने पानी गिरने पर बूढ़े चपरासी को नौकरी से निकाला, लेकिन जाते वक्त चपरासी ने जो कहा उसे सुनकर पूरी अदालत रो पड़ी। और जिस जज को अपने रुतबे पर इतना घमंड था, वह उसी चपरासी के पैरों में गिरकर बच्चों की तरफ बिलखने लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बेटा विवेक, और आज की कहानी अदालत की उस चार दीवारी से है जहां दूसरों के लिए फैसले सुनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुदरत वहां ऐसा फैसला सुनाती है कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल कर पानी हो जाता है। यह कहानी एक ऐसे पिता के त्याग की है जिसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। शहर का सबसे बड़ा सत्र न्यायालय, यहाँ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठते थे न्यायमूर्ति जज विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह अपनी सख्त सजाओं और अनुशासन के लिए मशहूर थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा मशहूर थे अपने अहंकार के लिए। उन्हें लगता था कि वह किसी राजघराने के वारिस हैं और बाकी सब उनके गुलाम। उनकी अदालत में गलती की कोई माफ़ी नहीं थी। उसी अदालत में एक बूढ़ा चपरासी था, काका रामदीन। उम्र करीब 70 वर्ष, कमर झुकी हुई और एक पैर से लंगड़ाकर चलने वाले रामदीन पिछले 40 सालों से इस अदालत की सेवा कर रहे थे। विक्रमजीत सिंह को रामदीन का लंगड़ाकर चलना और उनका कांपता हुआ हाथ बहुत खटकता था। वह अक्सर भरी अदालत में रामदीन को जलील कर देते थे। अरे ओ बुढ़े, कितनी बार कहा है मेरे सामने मत आया कर, तेरी यह मनहूस सूरत देखकर मेरा दिन खराब हो जाता है। जज साहब अक्सर अपनी फाइल फेंकते हुए चिल्लाते। रामदीन हमेशा सिर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़ा रहता। उसकी बूढ़ी आंखों में नमी आ जाती, लेकिन जुबान से एक शब्द न निकलता। वह बस इतना कहता, माफ कर दीजिए हुजूर, गलती हो गई। वह दिन जज वह दिन जज विक्रमजीत सिंह के करियर का सबसे बड़ा दिन था। उन्हें हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जाना था और आज उनका विदाई समारोह था। पूरा कोर्ट रूम वकीलों, बड़े अधिकारियों और मीडिया से भरा हुआ था। विक्रमजीत सिंह अपनी नई शेरवानी पहने गर्व से सीना चौड़ा किए सबको अपनी कामयाबी के किस्से सुना रहे थे। तभी भीड़ के बीच से रामदीन काका पानी का ट्रे लेकर आ रहे थे। भीड़ ज्यादा थी, किसी का धक्का लगा और रामदीन का संतुलन बिगड़ गया। पानी का एक गिलास सीधे जज विक्रमजीत सिंह की महंगी शेरवानी पर गिर गया। सन्नाटा, पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। विक्रमजीत सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने आव देखा न ताव भरी महफिल में उस 70 साल के बूढ़े को एक जोरदार लात मारी। रामदीन काका लड़खड़ा कर दूर जा गिरे और उनके हाथ से ट्रे छूटकर बिखर गई। कांच के टुकड़े उनकी हथेलियों में चुभ गए, खून बहने लगा। दो कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत! विक्रमजीत सिंह शेर की तरह दहाड़े। तेरी औकात क्या है, तुझे पता है यह शेरवानी कितने की है? तेरी पूरी जिंदगी की कमाई और तेरी यह सड़ी हुई लाश भी बिक जाए तो इसकी कीमत नहीं चुका पाएगी। रामदीन कांपते हुए खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोस्तों, जरा सोचिए उस बूढ़े के दिल पर क्या गुजरी होगी। क्या गरीबी का मतलब यह है कि हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं? क्या बड़े ओहदे पर बैठने वाले को यह हक मिल जाता है कि वह किसी बुजुर्ग को लात मारे? अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके संस्कारों से होती है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें। हमें मिलकर इस सोच को बदलना होगा। विक्रमजीत सिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने माइक हाथ में लिया और चिल्लाए, मैं जस्टिस विक्रमजीत सिंह अभी इस वक्त इस लापरवाह बदतमीज चपरासी को नौकरी से बर्खास्त करता हूं। इसे अभी के अभी धक्के मारकर कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाए। मैं अपनी अदालत में ऐसे अपाहिज और मनहूस लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दो पुलिस वाले आगे बढ़े और उन्होंने रामदीन काका को बाहों से पकड़ लिया। रामदीन ने विरोध नहीं किया। उन्होंने अपनी जेब से एक मैला कुचैला रुमाल निकाला और उससे अपनी खून बहती हथेली को पोंछा। फिर उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, हुजूर, आप मुझे निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, बस मेरी एक विनती सुन लीजिए। आज आपका बहुत बड़ा दिन है। मैं आपके लिए एक तोहफा लाया था। विक्रमजीत सिंह हंसे, एक क्रूर हंसी। तोहफा? तू एक भिखारी मुझे तोहफा देगा? दिखा क्या लाया है तू अपनी फटी हुई जेब से। रामदीन ने अपनी पुरानी कमीज की जेब से एक छोटी सी जली हुई लकड़ी की गुड़िया निकाली। वह गुड़िया बहुत साधारण थी, अध जली थी, लेकिन रामदीन ने उसे ऐसे पकड़ा था जैसे वो कोहिनूर हीरा हो। हुजूर, यह वही गुड़िया है जो आप बचपन में खेला करते थे, रामदीन ने धीरे से कहा। विक्रमजीत सिंह का चेहरा तमतमा गया। बकवास बंद कर, मैं राजघराने का वारिस हूँ, ऐसी गंदी लकड़ी के गुड़ियों से नहीं खेलता था, तू पागल हो गया है। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग वकील, जो शहर के सबसे पुराने और सम्मानित वकील थे, बैरिस्टर दीनानाथ, अपनी जगह से खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू थे। रुकिए जज साहब, दीनानाथ की आवाज गूंजी। आज इस अदालत में फैसला मैं सुनाऊंगा, क्योंकि आज तक आप झूठ की बुनियाद पर जी रहे थे। विक्रमजीत सिंह हैरान रह गए। दीनानाथ जी, आप यह क्या कर रहे हैं?
दोस्तों, अब जो राज खुलने वाला है वह आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगा। यह वो पल है जब खून के रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी। मैं जानता हूँ कि ऐसी कहानियाँ समाज का आईना होती हैं और इन्हें आप तक पहुँचाने में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यह चैनल ही मेरा परिवार है, मेरा सहारा है। अगर आपको मेरी मेहनत सच्ची लगती है तो कृपया नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन का उपयोग करके या चैनल की मेंबरशिप लेकर इस बेटे की मदद करें। आपका छोटा सा योगदान मुझे और अच्छी कहानियाँ बनाने की हिम्मत देता है। जो साथी सक्षम हैं उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वो जरूर आगे आए। बैरिस्टर दीनानाथ मंच पर आए और उन्होंने रामदीन के कंधे पर हाथ रखा। विक्रम, तुम जिसे आज लात मार रहे हो, जिसे तुम अपाहिज और मनहूस कह रहे हो, असल में वही तुम्हारा पिता है। पूरे हॉल में जैसे बिजली गिर गई। विक्रम जी सिंह स्तब्ध रह गए। क्या बकवास है यह? मेरे पिता रईस जमींदार थे। नहीं, दीनानाथ चिल्लाए, तुम्हारे तथाकथित पिता जमींदार साहब सिर्फ तुम्हारे पालक पिता थे। असली सच यह है कि आज से 45 साल पहले बस्ती में भीषण आग लगी थी। उस आग में तुम्हारा असली घर जलकर राख हो गया था। तुम्हारी माँ उसी आग में जलकर मर गई थी। तुम पालने में थे और आग की लपटें तुम्हें घेर चुकी थी। दीनानाथ ने रामदीन के लड़खड़ाते पैर की तरफ इशारा किया। कोई भी उस आग में कूदने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब यह आदमी, यह रामदीन जिसे तुम आज जलील कर रहे हो, यह आग में कूदा था। इसने अपनी परवाह नहीं की। जलती हुई छत का एक टुकड़ा इसके पैर पर गिरा, जिससे इसका पैर हमेशा के लिए बेकार हो गया। लेकिन इसने तुम्हें अपनी छाती में लगाए रखा, तुम्हें एक खरोच तक नहीं आने दी। विक्रमजीत सिंह का गला सूख गया, वह पसीने से तरबतर हो गए। दीनानाथ ने आगे कहा, रामदीन के पास तुम्हें खिलाने के लिए पैसे नहीं थे और इसका पैर भी जल चुका था। जमींदार साहब की कोई औलाद नहीं थी। रामदीन ने अपनी ममता का गला घोट दिया। इसने तुम्हें जमींदार साहब को सौंप दिया, सिर्फ एक शर्त पर कि वह तुम्हें राजकुमारों की तरह पालेंगे, लेकिन बदले में रामदीन को उसी घर में या उसी दफ्तर में तुम्हारे आसपास रहने की इजाजत मिलेगी, भले ही एक नौकर बनकर। रामदीन अब फूट फूट कर रो रहे थे। साहब, मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी जुबान नहीं खोलूंगा। मैं बस आपको दूर से बढ़ता हुआ जज बनता हुआ देखना चाहता था। मेरे लिए यही जन्नत थी कि मेरा बेटा राज कर रहा है। आप आज आपने मुझे निकाल दिया तो सोचा कि यह बचपन की निशानी आपको दे दूं, शायद आपको कभी याद आ जाए। विक्रमजीत सिंह की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जिसे वह जिंदगी भर नफरत करता रहा, जिसका उसने मजाक उड़ाया। असल में उसी आदमी ने अपना शरीर जलाकर उसे जीवन दिया था। उसका पूरा अहंकार, उसका रुतबा, सब उस बूढ़े की कुर्बानी की राख पर खड़ा था। विक्रमजीत सिंह दौड़कर रामदीन के पास गए और सीधे उनके जले हुए लंगड़े पैरों में गिर पड़े। उन्होंने रामदीन के वो पैर जग पकड़ लिए जिन पर अभी उन्होंने लात मारी थी। पिताजी, विक्रमजीत सिंह की चीख ने सबकी रूह कपा दी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था, मैं पाप का भागी हूँ, मैंने भगवान को ठुकराया है, मुझे मारिए, मुझे सजा दीजिए, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाइए। एक सख्त जज जिसके नाम से मुजरिम कांपते थे, आज एक बच्चे की तरह अपने बूढ़े बाप के पैरों में सिर पटक पटक कर रो रहा था। रामदीन ने झुककर अपने बेटे को उठाया और सीने से लगा लिया। उस फटी हुई कमीज पर जज साहब के आंसू और रामदीन के आंसू मिलकर एक हो गए। विक्रमजीत सिंह ने उसी वक्त माइक पर ऐलान किया, आज से मेरा बाप कोई जमींदार नहीं बल्कि यह रामदीन है। मैं अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा मान सम्मान इनके चरणों में रखता हूँ। आज के बाद मैं इनके बुढ़ापे की लाठी बनूंगा, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने जलकर मुझे जीवन दिया था। पूरी अदालत खड़े होकर तालियां बजा रही थी और सबकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। उस दिन कानून की जीत नहीं बल्कि संस्कार और ममता की जीत हुई थी। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की गरीबी या मजबूरी देखकर उसका मजाक मत उड़ाना। हो सकता है जिस इंसान को आप छोटा समझ रहे हैं उसका त्याग आपकी सोच से भी बहुत बड़ा हो। माता पिता चाहे महलों में हो या झोपड़ी में, उनका स्थान ईश्वर से भी ऊपर होता है। अहंकार इंसान को राक्षस बना देता है, इसलिए अपने जमीर को हमेशा जिंदा रखिए। जाते जाते एक जरूरी बात, मेरे जो दर्शक मुझे इतना प्यार देते हैं उनका मैं ऋणी हूँ। अगर आप अगली कहानी अपनी पसंद की सुनना चाहते हैं, जैसे कि लालची बहू का अंत या सौतेले भाई का धोखा, तो अभी मेंबर्स ओनली कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं या फिर सुपर चैट के जरिए अपनी फरमाइश भेजें। मैं वादा करता हूँ अगली कहानी आपकी ही पसंद की होगी। तब तक के लिए अपने माता पिता की सेवा करें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।